के पश्चात आज पहली बैठक कैबिनेट की हुई। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और उसी के साथ में उन्होंने गुड़ी पड़वा के दिन से जल गंगा संवर्धन अभियान के शुभारंभ की चर्चा करी और सारे मंत्री व विधायकों के उनका आह्वान भी रहा कि वे इसको एक सफलतम अभियान के रूप में आगे बढ़ाए और इस अभियान में करीब 3 माह तक यह जल गंगा सिंचाई अभियान चलेगा और इसमें 2500 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जल संरक्षण को राष्ट्रीय अभियान के रूप में चलाया जा रहा है और यह अभियान मध्य प्रदेश में पिछली बार भी सराहा गया और इस बार भी इसकी पूर्ण सफलता होगी। मुख्यमंत्री जी 21 तारीख को जयपुर गए थे। जयपुर में वहां के उद्यमियों के साथ में एक इंटरेक्टिव सेशन हुआ और उस सेशन में कृषि आधारित उद्योगों के संदर्भ में काफी अच्छी चर्चा हुई, क्योंकि भीलवाड़ा में कॉटन का काम है तो कॉटन से संबंधित उद्योग व अन्य वहां पर करीब 400 से अधिक प्रतिभागी वहां पर एकत्र हुए थे, जिसमें टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक और सब अन्य विषयों के ऊपर काफी गहन चर्चा करके 5055 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव वहां से प्राप्त हो गए हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश के अंदर एक एआई मिशन हम प्रारंभ कर रहे हैं। एआई का उपयोग किन चीजों में हो और किसके अंदर हम प्राथमिक तौर पर आगे बढ़े, इसमें कृषि, स्वास्थ्य, पोषण एवं आपदा प्रबंधन में जोखिमों की पूर्व पहचान हम कैसे ले सके, इसके लिए एक स्टेट एआई मिशन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया और इसके माध्यम से हमें लगता है कि हम मध्य प्रदेश में डाटा का संकलन और उनके ऊपर एक प्रभावी नियंत्रण करने में हम सफल होंगे। इसी के साथ मंत्रिपरिषद ने आज कुछ परियोजनाएं और कुछ योजनाओं के निरंतरता के प्रस्ताव भी पास करे हैं। वे सारी राशि 6,940 करोड़ रुपए के विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों के अंदर मंजूरी दी गई है। इसी में सबसे महत्वपूर्ण है रीवा जिले की महाना माइक्रो सिंचाई परियोजना, जो 82 करोड़ रुपए की है। बाणसागर बांध का जो पानी अभी तक अनुपयोगी रहा था, उसको यहां से उपयोग में लेकर के 18 ग्रामों के 950 से अधिक कृषकों को 4500 हेक्टेयर भूमि में जिससे सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। मंत्रिपरिषद द्वारा दिव्यांगता के क्षेत्र में संचालित जो संस्थाएं हैं, वहां पर जो अतिथि शिक्षक थे, उन शिक्षकों को 18,000 रुपये, 9,000 की जगह पर 18,000 रुपये का मानदेय प्रति माह देने का निर्णय लिया गया है। एक महत्वपूर्ण योजना आंगनवाड़ी के लिए केंद्र में पूरक पोषण आहार, जो अति कम वजन के बच्चे, कुपोषण 2 तरीके का है, अति कम वजन वो कुपोषण बच्चे। अति कम वजन के बच्चों के लिए जो अभी राशि 8 रुपये प्रति माह थी, 6 माह से 6 साल तक के, उनके लिए वह 12 रुपये प्रतिदिन की पोषण की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे कुपोषण की कमी को हम निरंतर जो मध्य प्रदेश उसमें अग्रसर है, उसे हम आगे बढ़ाएंगे। मंत्रिपरिषद द्वारा एक निर्णय और लिया गया है, जिसमें अन्य पिछड़े वर्ग के युवक युवतियों को सैन्य बल और अन्य समकक्ष सुरक्षा बलों, पुलिस, होमगार्ड और निजी सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती के लिए सक्षम बनाने के लिए शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 चालू की गई है, जिसमें 3 साल तक ये योजना चलाएंगे और प्रतिवर्ष इसमें 4,000 युवकों को
प्रशिक्षित करना और उनका ये 40 दिन का प्रशिक्षण का कार्यक्रम रहेगा और ये आवासीय कार्यक्रम रहेगा। इस आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 1,000 रुपया पुरुष को प्रति माह तथा 1,200 रुपये प्रति माह महिलाओं को इसकी शिष्यवृत्ति दी जाएगी। इसमें 10 जगह पर सारे संभाग स्थानों पर और साधिकार समिति द्वारा प्रदेश में 10 स्थानों पर बनाया जाएगा और अगर आगे पहले वर्ष के नतीजे देख करके अगर आवश्यक हुआ तो इसे जिला स्तर तक भी ले जाएंगे, जिससे अधिकांश युवक युवतियों को इसका लाभ लेने का अवसर प्राप्त हो सके। निरंतरता की कई विभागों की योजनाएं थी, जिसमें वाणिज्य कर विभाग की निरंतरता की योजना 2933 करोड़ की, ट्रिब्यूनल की और लोक निर्माण विभाग के तहत 7 विभिन्न परियोजनाएं थी। जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत 5 योजनाओं की निरंतरता की स्वीकृति दी गई, जिसमें विकास योजना भी है और वर्तमान खर्च और जो वर्तमान व्यवस्था है उनके संचालन के कार्य भी है। इसी के साथ में युवा अन्नदूत योजना, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की, तो ये सारा मिलाकर के 6,940 करोड़ का मैंने पूर्व में बताया यह राशि स्वीकृत की गई है। इससे सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया गया है वो कर्मचारी मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों के लिए वह निर्णय है कि राज्य शासन के 7वां वेतनमान प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों को 1 जुलाई 25 से 3% की वृद्धि करते हुए उनके कुल 58% के मान से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। 6ठे वेतनमान के कार्मिकों एवं निगम मंडल उपक्रम में राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर राज्य शासन में कार्यरत 5वें एवं 4थे वेतनमान के कार्मिकों को समानुपातिक आधार पर महंगाई भत्ते में वृद्धि हेतु वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। यह सारे कर्मचारियों को लाभान्वित करने वाला एक महत्वपूर्ण निर्णय है। 1 जनवरी 25 से 31 मार्च 26 की अवधि में सेवानिवृत्त या मृत शासकीय सेवकों के संबंध में नामांकित सदस्य को एरियर की राशि का भुगतान एक मुश्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य शासन के पेंशनर परिवार या उनको 1 जनवरी 26 से 7वें वेतनमान के अंतर्गत 58% एवं 6वें के अंतर्गत 257% पेंशन राहत स्वीकृत करते हुए जो छत्तीसगढ़ के शासन के समय के कर्मचारी है उनका भी समायोजन करते हुए उसके ऊपर छत्तीसगढ़ सरकार को सहमति प्रदान करने का निर्णय लिया। शासकीय सेवकों, पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को महंगाई भत्ता या महंगाई राहत में 3% के मान से वृद्धि करने पर राज्य के कोष पर करीब 2450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार होगा। यह सिर्फ पेंशनरों का भार है। बाकी शासकीय सेवकों का जो महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया गया है और मध्य प्रदेश सरकार निरंतर प्रतिबद्ध है कि हम कल्याणकारी कामों को भी आगे बढ़ाएं और शासन के कर्मचारियों के कल्याण के प्रति भी हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की संवेदनशीलता है और वो निरंतर इसमें गतिशील रहते हैं। धन्यवाद।